नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने किया कांवड़ यात्रा के लिए बने डैन गैलेक्सी सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम का उद्घाटन। बोले, पश्चिमी यूपी के लिए बेहद उपयोगी है कंट्रोल रूम। निःशुल्क सेवा देने के लिए डैन गैलेक्सी सिटी हलचल के निदेशक रोमिश शिव बधाई के पात्र। सरना थाना क्षेत्र की गंग नहर में बहते हुए मिले 3 शव। पुलिस की अनदेखी पर ग्रामीणों में आक्रोश। शवों की पहचान कराने में जुटी पुलिस। कांवड़ियों के लिए रिजर्व की गई सड़क पर स्टंट कर रहे 3 युवकों को बल्लभपुरम पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहनों को भी किया सीज। सरना के नवाबगढ़ी में बच्चों के अपहरण का प्रयास। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर की जमकर धुनाई। और चलते चलते में देखिए सिटी हलचल की कांवड़ मार्ग से विशेष कवरेज। सांसद अरुण गोविल पहुंचे कांवड़ मार्ग। दिव्यांग कांवड़ियों का बढ़ाया हौसला। सिटी हलचल के साथ बातचीत में कहा, कांवड़ियों की श्रद्धा के आगे नतमस्तक। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा के लिए बने उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के सबसे हाईटेक कंट्रोल रूम का मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने फीता काट का उद्घाटन किया। बच्चा पार्क ऑफिस पर बने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के इस हाईटेक कंट्रोल रूम और टेक्नोलॉजी को देखते प्रभारी मंत्री धर्मपाल बेहद खुश नजर आए। और उन्हें जब ये पता चला कि तमाम व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा के लिए निःशुल्क हैं तो बोले, डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के डायरेक्टर रोमिश शिव बधाई के पात्र हैं। प्रभारी मंत्री ने इस हाईटेक कंट्रोल रूम से पूरे मेरठ को लाइव देखा और सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर की भी लाइव तस्वीर देखी। गदगद हो गए। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के डायरेक्टर रोमिश शिव ने टैबलेट पर जब प्रभारी मंत्री को एक क्लिक से पूरा मेरठ दिखाया तो बोले, मेरठ ही नहीं पश्चिमी यूपी के लिए बेहद मददगार है और टेक्नोलॉजी शानदार है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, बीजेपी नेता अजय भराला, संसद प्रतिनिधि किठौर, विधानसभा रॉबिन गुजर भी पहुंचे थे। बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने प्रभारी मंत्री को बताया कि कई बड़ी आपराधिक घटनाओं का खुलासा इसी हाईटेक कंट्रोल रूम से हुआ है। तो प्रभारी मंत्री बोले, हमने पहली बार ऐसा कंट्रोल रूम देखा है जो कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी है। सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा ने की मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बात। नौचंदी मेला मेरठ की आय का स्रोत पहला नवरात्रा वहाँ बनना चाहिए। पहले लगता ही था वो भाई साहब, अब मार्च अप्रैल में लगता था पहले। सर दिखाओ सर, ये देखिए ये आ गया। ये सर अमरनाथ का चौपला है ये जहाँ पर कांवड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ये कोई अगर है तो यही पे वो क्लिक करना। हाँ ये क्लिक करना है। अगर बहुत देर इस पे ये है कि सारा एक्सेस आप इस पे ले सकते हो, मोबाइल पे ले सकते हो, ये सब रहेगा। इसके पास जैसे आपके गाड़ी में है, आपके पास नेट होना चाहिए, बस इसके अंदर वो डल जाता है चिप, ये वो सिम डल जाता है बस। और आपने ये करा, वो ऑन करा, अधिकारियों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वो कहीं पे भी हो, किसी अधिकारियों का काम कर रहे हैं। अगर ये सब की सहूलियत है वहाँ सब बैठे हुए इससे अपराध रुकता है। जब पकड़ा जाला तो अपराध कम होता है। मोबाइल और चैन स्नैचिंग में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है सर, इसी वजह से। कि जैसे हम वहाँ पे मंदिर की सुरक्षा के लिए मैंने 24 और 8 कितने हो गए, 832 कैमरे लगाए। मैंने कहा कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। एक अगर इधर को कोई खड़ा तो पीछे की तरफ मैंने 16 कैमरे लगवाए। आपका ये सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन साइट है। उसके ऊपर क्योंकि वो 2 दिन पहले करना पड़ता है। ये नहीं अभी आप देखेंगे तो 24 घंटे काम करता है। 25 टीमें हैं जो लगातार कांवड़ मार। वहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है कि कोई भी यहाँ वारदात हो जाती है शहर में, 3 घंटे में ये माल सहित वापस आ गया। कैंडरों को हमारे विधायक जी बचपन के हमारे साथ। मेरठ के कंट्रोल रूम को, निःशुल्क कंट्रोल रूम को देखने के लिए मेरठ प्रभारी पहुंच गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं देखी हैं, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बात करी है। आइए बात करते हैं। सर, मेरठ के कांवड़ की व्यवस्थाएं आपने देखी और हमारा ये कंट्रोल रूम, क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा तो बहुत बेहतर है ही, और आपका कंट्रोल रूम भी बहुत बेहतर है, क्योंकि सारा सिस्टम सेंट्रलाइजेशन है और ये जो डिजिटलाइजेशन है इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी है। और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि इस युग में जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम रोकने में ये व्यवस्थाएं अनोखी सिद्ध होंगी। और मेरठ का क्राइम प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं पहली बार ये सिस्टम देख रहा हूँ
और आज मैंने अधिकारियों के साथ भी पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम को देखा। फिर मेरे महानगर अध्यक्ष और अमित अग्रवाल जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, तो इनके साथ रहकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि इसका सेंटर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस स्थान पर आकर मुझे बेहतर लगा है। इससे कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी। और जो कावड़ यात्रा है, ये कावड़ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। कावड़ यात्रा त्याग और तपस्या की यात्रा है। कावड़ यात्रा श्रद्धा और सम्मान की यात्रा है। माँ गंगा को कंधे पर रखकर पूजा अर्चना के साथ शिव भक्त लाते हैं। तो जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। इस स्थान पर जहाँ खड़े हैं, यहीं से कल्याण की यात्रा प्रारंभ होती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरठ के कांवड़ियों से क्या कहेंगे सर? उनको 2 संदेश, 2 शब्द। मेरठ के कांवड़ियों को हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रावण मास में जिस तरीके से वो श्रद्धा के साथ हरिद्वार में माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना के बाद अपने कंधे पर रखकर लाते हैं, ये अपार श्रद्धा का विषय है। त्याग और तपस्या की भावना है। यहाँ मेरठ का प्रशासन, मेरठ के व्यवसायी, मेरठ के आमजन, मेरठ के प्रतिनिधि सब इस यात्रा में सहयोग को लगे हैं। और मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रभारी मंत्री के नाते सारी व्यवस्थाएं हर स्तर पर चाक चौबंद है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मेरठ प्रभारी। और जिस तरीके से उन्होंने आज ये पूरा सिस्टम देखा है, तो वो बताता है कि जिस तरीके से डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, अपने प्रबंध निदेशक रोमी शिव की गाइडेंस में वो अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं में 4 चांद लगा रहा है। अपने सहयोगी अमित सिद्धार्थ के साथ के सिटी हलचल। शुक्रवार को गंगनहर में 3 बहते शवों को देखकर हड़कंप मच गया। गंगनहर में 3 अलग अलग स्थानों पर 3 शव बहते हुए दिखाई दिए। यह दृश्य इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे आमजन के साथ साथ प्रशासन भी चर्चा में आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शवों को देखने के बावजूद पुलिस ने उन्हें बाहर नहीं निकलवाया और पूरी तरह से लापरवाही बरती। ग्रामीणों ने बताया कि पहला शव मानपुरी के सामने, दूसरा दोराला पुल और तीसरा शव कावड़ पटरी मार्ग पर ही बिजली घर के सामने बहता हुआ दिखाई दिया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए इन दिनों प्रशासन द्वारा हर 200 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बावजूद इसके शव बहते रहे और पुलिस ने उन्हें अनदेखा कर दिया। एक ही दिन में 3 शव गंगनहर में बहते हुए मिलने से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद शवों को बाहर नहीं निकाला गया। उनका कहना है कि जब रास्तों पर पुलिस तैनात है तो शव कैसे बिना किसी संज्ञान के गंगनहर में बहते रहे। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी प्रताप सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जबकि स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से शवों की पहचान कराने, पोस्टमार्टम कराने और घटना की जांच करवाने की मांग की है। पल्लवपुरम पुलिस ने दून हाईवे पर कांवड़ियों के लिए की गई रिजर्व सड़क लाइन पर तेज रफ्तार में कार और बाइकों को दौड़ाने वाले 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी युवक कार छोड़कर भाग गया। वहीं पुलिस ने 3 कार और 1 बाइक को सीज भी किया है। पल्लवपुरम थाना पुलिस को सूचना मिली कि दून हाईवे 58 पर जिस सड़क पर कांवड़िए हरिद्वार की ओर से आ रहे हैं, उसी रिजर्व सड़क पर कई कार और बाइक को तेज रफ्तार में कभी आगे तो कभी पीछे दौड़ा रहे हैं, जिनसे हादसा हो सकता है। जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घेराबंदी कर कार पकड़ी, जिसे गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में फरीदनगर के रहने वाले मोहम्मद आजाद सलमानी चला रहा था। इस कार पर टेम्परेरी नंबर लिखा था। आरोपित कार चालक आजाद सलमानी नशे में था, जिसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के बाद गिरफ्तार किया और कार भी सीज कर दी। दूसरी ओर पुलिस ने बाइक सवार लिसाड़ी गेट क्षेत्र में, प्रहलाद नगर के सागर और सदर बाजार क्षेत्र में रजबन के यश को पकड़ लिया। यह भी कावड़ मार्ग पर स्टंटबाजी करते हुए बाइक को तेज रफ्तार में दौड़ा रहे थे। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर बाइक सीज कर दी। तीसरा मामले में पुलिस ने एक कार पकड़ी, जिसे बदायूं के दातागंज का नरेंद्र चला रहा था। पुलिस ने इसकी कार को भी सीज कर दिया। चौथा मामला, कार चालक ने तेज रफ्तार बिजली के खंबे में मारी, जिससे खंबा भी मुड़ गया। चालक कार छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने इस कार को भी सीज किया है। पल्लवपुर इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि कावड़ मार्ग पर कार और बाइक को तेज रफ्तार में दौड़ाने और टक्कर मारकर बिजली का खंबा मोड़ने के प्रकरण में 3 कार और 1 बाइक सीज की है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं।
शुक्रवार शाम सरना का नवाबगढ़ी गांव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शाम के समय एक नशेड़ी रिक्शा चालक 10 रुपए का लालच देकर 9 साल के बच्चे को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करने रहा था। तभी ग्रामीणों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोग आरोपी को जान से मारने की बातें करने लगे। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। दरअसल नवाबगढ़ी वो ही गाँव है जहाँ हाल ही में 2 किशोरों की अपहरण के बाद हत्या करने की सनसनीखेज वारदात हुई थी। पुलिस इस मामले में तांत्रिक और उसके परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। गांव में हुई 2 किशोरों की हत्या के बाद से ग्रामीण सचेत हैं और हर तरह की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार शाम को 9 साल का किशोर घर के बाहर घूम रहा था। आरोप है कि इस दौरान एक रिक्शा चालक वहां पहुंचा और 10 रुपए का लालच देकर आहिल को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। ऐसे में ग्रामीणों को शक हुआ तो आनन फानन में उसे घेर लिया गया। इसके बाद ग्रामीणों को जमकर उसकी धुनाई कर डाली। वह इस मामले में एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक बच्ची को उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसको 10 रुपए देकर उसी संबंध में ग्रामीण लगभग सारे ग्रामीण गांव के यहाँ सरदना थाने पर आए हैं और एक फरियाद लेकर आए हैं कि इस मामले में जो भी सच हो उसमें सच में सच जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी अंदर बैठ कर तहरीर लिखी जा रही है। इंस्पेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इसमें जांच कर सही तथ्यों के आधार पर इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कोई मामला हुआ ना? हाँ, पहले भी अभी आपने सुना होगा, आपके माध्यम से भी सही खबर के माध्यम से भी ये बात चली थी कि एक तांत्रिक को पकड़ा गया जिसने 2 बच्चों की बलि देने का प्रयास किया, जिसमें से एक बच्चा बरामद हो गया था। एक बच्चे का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ। बलि दे दी गई थी बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित कमेटी हॉल में शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में कार्य परिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 57 शोध छात्रों को शोध उपाधि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, वित्त अधिकारी रमेश चंद्र, परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर बीरपाल सिंह, प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर तवीर सिंह भी मौजूद रहे। एसडीएम मवाना संतोष सिंह ने शुक्रवार को गंगनहर पटरी कावड़ मार्ग पर लगे सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने सेवा शिविर संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि सेवा शिविर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने शिविरों में शिव भक्त कावड़ियों की सेवा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाए, जिसमें मोबाइल टॉयलेट, स्नान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा कि अपने शिविरों में वॉलंटियर तैनात रखे जाएं और साथ ही स्थानीय गोताखोर तैनात रखे जाएं, ताकि यदि कोई नहर में डूब जाए तो तत्काल उसको बचाया जा सके। वहीं जानी थाना क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह गंगनहर कावड़ मार्ग पर लगने वाले भंडारे और स्वास्थ्य शिविर का सदर एसडीएम दीक्षा जोशी ने निरीक्षण किया और भंडारों में बन रहे शिव भक्तों के खाने का और साफ सफाई को देखा और स्वास्थ्य सेवा शिविरों में शिव भक्त किस तरीके की दवाई दी जा रही है उसको भी देखा गया। जानी थाना प्रभारी महेश कुमार राठौर से कंट्रोल रूम की जानकारी ली और कहा कि शिव भक्तों को कोई भी परेशानी न हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उधर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा दिन रात कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। शिव भक्त कांवड़ियों से बात कर उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर जब सड़क पर बैठकर डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों से उनकी कुशलता के बारे में पूछा तो सभी बोले डीएम और एसएसपी की तारीफ कर रहे थे, जिसके बाद दोनों अधिकारियों कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरठ से गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं शिव भक्त कांवड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब शिव भक्तों को गंगा जल की आवश्यकता पड़ने पर सिवाय टोल प्लाजा उनको टोल प्लाजा पर ही गंगा जल उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए टोल सुरक्षा अधिकारी मनिंदर विहान अपनी टीम के साथ हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचे और स्नान करने के बाद 11 केन में वहां से 200 लीटर जल लेकर अपने ऑफिस में रखवा दिया गया। उन्होंने बताया कि वह टोल कर्मचारियों संग शिव भक्तों के लिए पवित्र गंगा जल लेकर आए हैं। अगर किसी भी शिव भक्त को पवित्र गंगा जल की आवश्यकता पड़े तो वह टोल प्लाजा से ले सकता है। आज हम हरिद्वार से 201 लीटर जल लेके आए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कोई समस्या ना हो जाए, ज़रूरतमंद और भोले को जल की आवश्यकता पड़ने पर डोराला पुलिस के सहयोग से हम शिव भक्त कांवड़ियों को यहीं पर शिवाया टोल प्लाजा पर
गंगा जल उपलब्ध करवा सकें, उसके लिए हम आज 201 लीटर जल लेके आए हैं। उधर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए जहां पुलिस प्रशासन लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं आम से लेकर खास तक सभी शिव भक्तों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बागपत से लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जानी खुर्द से चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पहुंचे और शिविरों में आराम कर रहे शिव भक्तों से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कांवड़ियों से यात्रा के बारे में जानकारी दी, साथ ही शिविर में बन रहे भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। वहीं शहर में लगते जाम को लेकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने यह भी हिदायत दी है कि अव्यवस्थित पार्किंग और अनावश्यक रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों के कारण श्रद्धालुओं या आमजन को कोई असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ सतर्क रहे। उधर दिल्ली देहरादून हाईवे पर दरौला सिवाय टोल प्लाजा के निकट अनादि चैरिटेबल संस्था के द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप लगाया गया। संस्था के अन्य लोगों द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए टोल प्लाजा के पास निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं, जहां वे दिन रात शिविर में रहकर हरिद्वार से जल लेकर आने वाले घायल हुए कांवड़ियों की सेवा करते हैं। वहीं जानी खुर्द के चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग गगनहर भोलाजाल पर शिव भक्तों की सेवा के लिए जानी थाना प्रभारी ने महेश कुमार राठौर ने पुलिसकर्मियों के साथ शिव भक्तों को जैन शिकंजी वितरण किया। जानी थाना प्रभारी महेश कुमार राठौर ने कहा कि सावन मास के महीने पर भोलानाथ की शिव भक्तों पर कृपा बनी रहती है और शिव भक्तों की सेवा करने का आनंद बहुत आता है और शिव भक्त भोलेनाथ शिव भक्ति में मग्न रहते हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों की समीक्षा बैठक के बाद मेरठ पुलिस ने आगामी 5 दिनों के लिए एक बड़ा और प्रभावी प्लान जारी कर दिया गया है। शुक्रवार से डाक कावड़ शुरू होने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने 275 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस लाइन में विशेष बैठक कर बताया कि केवल कावड़ मार्ग को ही 6 जोन में बांट दिया गया है। हाईवे और शहर के चौराहों के कटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष सतर्क बरतने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर भी पुलिस बल देने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे पर आज से 50 अतिरिक्त बैरियर लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर बॉर्डर और दादरी चेक पोस्ट पर एक कंपनी पीएससी लगा दी गई है। 5 एएसपी और एक सीओ को हर जोन का प्रभारी बनाया गया है। एक जोन कांवड़ पटरी मार्ग पर, जबकि दूसरा जोन मोदीपुरम से प्रतापपुर तक, तीसरा जोन मोदीपुरम से हापुड़ अड्डे तक, चौथा जोन हापुड़ अड्डे से किठौर तक, 5वां जोन दादरी से मोदीपुरम तक और छठा जोन सरना थाना क्षेत्र के राधना रजवाहे की पटरी को बनाया गया है। इस मौके पर राघवेंद्र मिश्र ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के साथ मिलकर कांवड़ मार्ग पर तैनात 200 पुलिसकर्मियों को रेनकोट भी वितरित किए हैं। जयदेवीनगर स्थित गोल मंदिर में 21 जुलाई को मंदिर परिसर में शिव प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। ये जानकारी आयोजन कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। आयोजक मेजर राजीव गौड़ और मनीषा गौड़ ने बताया कि प्राचीन सिद्धपीठ दुर्गा देवी गोल मंदिर में स्थित कल्प वृक्ष भी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस कल्प वृक्ष पर पहली बार किन्नर समाज पूजन करने जा रहे हैं। इस दौरान 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 22 जुलाई को शिव संध्या और 23 जुलाई को जलाभिषेक के साथ महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट एवं सिद्धपीठ दुर्गा देवी गोल मंदिर सेवा समिति के सदस्य मनोज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर में जो कल्प वृक्ष है उसका वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है, जो भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यहाँ पे एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे कई पीढ़ियों से हम लोग इस मंदिर के फलोपुहित के लिए हम लोग को दायित्व सौंपा गया था। तो इस बार मेरे माता और पिताजी के मन में ये विचार आया कि हम लोग यहाँ पे और बहुत से इष्ट को लेके आएंगे और इसी में हम लोग शिव परिवार की स्थापना करने के बारे में सोचे थे। और हमने सोचा शिवरात्रि से बेहतर क्या मौका हो सकता है कि सावन के वक्त पे ही शिव जी आएंगे। तो ऐसे में हम लोग कई सारे अब इसी में ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 21 को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद 22 को हम लोग कल्प वृक्ष की पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह, और शाम को शिव परिवार की ऑफ कोर्स हम महाआरती करने वाले हैं। और 23 की तो शिवरात्रि है ही, जिसमें सभी भक्तगण को हम लोग आमंत्रण करते हैं कि वो आए और आके इस भव्य मूर्ति की एक बार दर्शन करें। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग स्पेसिफिकली नर्मदेश्वर महादेव को लेके आए हैं। इस मंदिर, इस मूर्तियों का हमने पूरी स्थापना का हमने नाम ही आदि नर्मदेश्वर महादेव रखा है।
उधर सिटी हलचल कांवड़ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए अपनी टीम के साथ कांवड़ मार्ग पर पहुंचा। मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास जहां से शहर में कांवड़ी शहर में एंट्री करते हैं, वहीं पर सीओ दराला प्रकाश चंद अग्रवाल और एसडीएम एसपी सिंह ने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हाल ही में तैयार की गई मोदीपुरम चौकी पर स्थापित कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त कंट्रोल रूम की फीड सीधे लखनऊ से अटैच की गई है और किसी भी स्थिति में मेरठ पुलिस का रिस्पांस टाइम 4 से 5 मिनट का है। दोनों अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए धन्यवाद दिया और सभी से सहयोग की अपील की। कांवड़ की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। डीआईजी सड़कों के साथ साथ कांवड़ियों की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। तो हमने इस मोदीपुरम की हाई टेक चौकी पर एसडीएम और सीओ के साथ जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, क्योंकि पूरे मेरठ में वन वे ट्रैफिक हो चुका है। सर, पूरे मेरठ में वन वे ट्रैफिक हो चुका है, किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां? 12-12 घंटे की शिफ्ट में सभी नोडल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस प्रशासन ड्यूटी पे कंटिन्यू, सुपर जोनल भी बनाए गए हैं, एडीएम स्तर के अधिकारी लोग जो कि कंटिन्यू अब भ्रमण कर क्षेत्र में बने रह रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक हम लोगों का है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण पूरे कार्यक्रम को 23 तक अपने लक्ष्य पर पहुंचा देना है, ताकि शांतिपूर्ण से माहौल भी बना रहे, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहे। सर, रात की व्यवस्थाएं कैसी हैं? रात की व्यवस्था 12-12 घंटे की शिफ्टिंग है। नोडल सेक्टर के साथ साथ पुलिसकर्मी सारे प्रशासन लगे हुए हैं, सबकी 12-12 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट में लगाई गई है और वो सुचारू रूप से कंटिन्यू चल रही है। उसमें कोई कहीं बंद या छूट, जब तक जो दूसरा ड्यूटी पे नहीं आता तब तक दूसरा ड्यूटी छोड़ता नहीं। ये सब सारी चीज़ें मीटिंग में सबको समझाई गई थी, उस हिसाब से ड्यूटी भी चेक होती है और ड्यूटी की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। कंटिन्यू कैमरे से भी निगरानी है, सब जगह को बनाया गया है, हम लोग उसकी भी निगरानी करते हैं। ड्यूटी का उपस्थिति भी चेक की जाती है, रोड लाइट जल रही है कि नहीं जल रही उसको भी हम लोग देखते हैं। कभी कभी कहीं बिगड़ जाता तो हम लोग तुरंत संपर्क करके विभाग से वो भी कराते रहते हैं। जी हाँ, एसडीएम एसपी सिंह हमारे साथ थे और अब सीओ पीसी अग्रवाल साहब हैं। प्रकाश भाई, किस तरीके से व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, सिवाया और उसके बाद ये? जी, हमने कई तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण डीजे और कांवड़ जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उनको कम करवाने के लिए हम लोगों ने दादरी चेक पोस्ट पे एक प्रॉपर इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा रखी है पूरी टीम के साथ। वो उसकी हाइट अगर 10 फीट से ज़्यादा ऊंचा है तो कम करवाते हैं, 12 फीट से ज़्यादा है तो उसको कम करवाते हैं। आरएएफ, पीएसी, क्यूआरटी सभी लगाए गए हैं। सभी उच्चाधिकारी गणों के आदेशानुसार, निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं और आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से कांवड़ करवाएंगे। सर, जब कांवड़ियों को बताते हैं हाइट कम कर लीजिए, हाइट कम कर लीजिए, मान जाते हैं आराम से? थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन वो करते हैं, वो मानते हैं, प्रशासन की बात मानते हैं, क्योंकि हम उनको ये समझाने में सफल रहते हैं कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। तार से आपको दिक्कत हो सकती है, करंट लग सकता है, आप लोग गिर सकते हैं, तो वो मानते हैं बात हम लोगों की, करते हैं सब। सर, कितने वॉलंटियर्स आपकी नॉलेज में हैं जो इस रूट पर काम कर रहे हैं? हमने कोशिश करी है कि लोकल ग्राम प्रधानों से और सिविल डिफेंस वालों से आदमी लेके लगाएं। बहुत सारे लोग हैं, परमहंस संस्थान है, एक आध और संस्थान जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके लोग भी हैं जो खुद कांवड़ के रूप में अपने प्राइवेट ड्रेस में काम कर रहे हैं पुलिस के लिए और सहयोग कर रहे हैं। जी, कुछ कांवड़ियों से निकलने वालों से आप अपील करना चाहेंगे सर? हाँ, मेरा कहना ये है कि नियम का पालन करें, तेज़ गाड़ी मत चलाएं, जल लेके आएँ और प्रॉपर 23 तारीख को जल चढ़ाएँ। लोकलाइट्स के लिए पल्लवपुरम फेज़ 1 फेज़ 2 लोकलाइट्स पुलिस के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस उनका जो कांवड़ियों को खाना मिल रहा है उसका पुलिस भी खाना खा रही है, लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। वो पुलिस के साथ खड़े हैं, कोई बात होती है तो पुलिस के साथ रहते हैं। थैंक यू सबको, बस भोलेनाथ की कृपा से सब बीत जाए। थैंक यू। एसडीएम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम में कांवड़ियों से और इस क्षेत्र की जनता से सहयोग के लिए? सहयोग सबसे अपेक्षित है और सहयोग देंगे तो सुचारू रूप से सारी चीज़ें व्यवस्थित चलती रहेंगी, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। सहयोग से ही सारे काम हो सकते हैं, बिना सहयोग के कुछ भी असंभव है। जी, तो आप देख रहे हैं एसडीएम और सीओ साहब किस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं और ये अभी हमने आपको इसका उद्घाटन दिखाया था, इस चौकी का उद्घाटन दिखाया था। भोले बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए मृत्युंजय मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र के साथ। हमने जी जी जी
एक कंट्रोल रूम में भी बना सकते हैं। आइए जरा हम आपको सीओ और एसडीएम सर के साथ ये कंट्रोल रूम दिखाने जा रहे हैं। पहली बार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पुलिस वाले जब 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं उनके लिए कितना यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। मुझे यहाँ नौचंदी प्रभारी भी नजर आ रहे हैं जो पहले नौचंदी प्रभारी हुआ करते थे, और अब देखिए ये आपके सामने, और खुद सीओ पीसी अग्रवाल हमको बताएंगे, प्रकाश चंद्र अग्रवाल हमको बताएंगे। सारे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और मेन हमारा टारगेट है कि पूरा हाईवे सिक्योर रहे। NH 58 में सारे कैमरे लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ से रूरल क्षेत्र तक का, भोला झाल तक का एक्सेस है हमारे पास। पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जी, जिसको आप देख सकते हैं लगातार लाइव चल रहा है। रिकॉर्डिंग भी है सर? हाँ, IP वाले कैमरे हैं, सबकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही है इनके जरिए? हाँ जी, यहाँ से फीड वहाँ भी है, वहाँ भी सब देख रहे हैं जी। तो 24 घंटे ये कैमरे चलते रहते हैं और आप देखिए पुलिस टीम है, ये 3 स्टार 2 स्टार और फिर सीओ सर और एसडीएम सर खुद यहाँ पर देखते हैं। और यही बात नहीं है कि यहाँ से कैमरों के जरिए ही केवल यहीं पर बैठकर किया जाए, बल्कि फिजिकली हर पॉइंट पर पहुंचते हैं। जहां कहीं पे भी भीड़ लगती है वहां पे पहुंचने में रेस्पॉन्स टाइम कितना है सर? जैसे कहीं भीड़ लगी, प्रॉब्लम हुई, हर जगह फोर्स लगी हुई है, उनको तुरंत बता दिया जाता है, यहीं से देख के वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं ऑडियो के साथ। हाँ, यस सर रेस्पॉन्स टाइम कितना है आप लोगों का? डिपेंड करता है, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 2 से हाँ 4-5 मिनट। जी हाँ, कांवड़ का मेला है, 23 तारीख का मेला है, और आप सब लोगों से जो लोकल लाइट्स हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पुलिस का आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, दोनों अधिकारियों ने धन्यवाद कहा है, लेकिन साथ ही साथ जितनी कोशिश हो सके 4 व्हीलर्स को लेकर इस रोड पर ना निकलें, पुलिस के नियमों को माने, ट्रैफिक के नियमों को माने, और अपने घर पर ही बैठकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। अपने सहयोगी अमित, संजय जूनियर, विवेक के साथ के कांवड़ के रंग सिटी हलचल के संग। वहीं कांवड़ के रंग सिटी हलचल के संग में आप देखिए कांवड़ की टी-शर्ट, कांवड़ के बैग और कांवड़ के झंडे, बेगमपुल चौराहे से गुजरने वाले कांवड़िए कांवड़ के सामान के मिनी बाजार से झंडे, टी-शर्ट, बैग, टोपी, चश्मा और अन्य सामान खरीद कर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान फड़ लगाने वाले दुकानदार इस बार भी अलग अलग फैशन की टी-शर्ट लेकर बैठे, वहीं अलग अलग तरह के झंडे भी दुकानदार लेकर बैठे। पूरा बेगमपुल शिवमय हो चुका है, भगवा हो चुका है, झंडे ही झंडे, होर्डिंग ही होर्डिंग। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित। अमित को कहूँगा वो जो मार्केट हुआ करता था ना, उस मार्केट में टी शर्ट बिकती हैं, सामान बिकता है, और कांवड़ के मेले के अवसर पर उस मार्केट में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन जब से मेट्रो का काम शुरू हुआ है तब से बेगमपुल चौपले का ये हिस्सा भी गुलजार हो गया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं बेगमपुल चौपले पे, और यहीं पर पुलिस चौकी भी है, कंट्रोल रूम भी है। हम आपको बता रहे हैं कि इस बार कांवड़ मेले में झंडों का क्रेज़ क्या है, और जब झंडों की बात करते हैं तो एक तरफ ओम नमः शिवाय के ये छोटे छोटे झंडियाँ हैं, फिर ये झंडे हैं और तिरंगा है। अलग अलग झंडे यहाँ पर लोग खरीदने आते हैं, और साथ ही साथ आपको जय भीम, जय भारत और कलम का बादशाह अंबेडकर जी का भी ये झंडा आपको मिल जाएगा। और आगे आप बढ़ेंगे तो हनुमान जी के इस तरीके के झंडे जो जनरली मंगलवार को सभी लोग खरीदकर अपने अपने भवन पर लगाते हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। और फिर चश्मों का बाज़ार है, चश्मों के बाज़ार के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग टी शर्ट्स हैं, और ये सब लोग टी शर्ट्स खरीद के जा रहे हैं। टी शर्ट खरीद ली भाई? हाँ, कितने की खरीदी? हमने खरीदी 250 रुपए की। 250 रुपए की एक? अच्छा, और कितने की है? सही बताओ। 150 की एक टी शर्ट खरीदी है भाई। पूरा कांवड़ का सामान है। हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या है आपके पास? मेरे पे टी शर्ट है, बैग हैं और अंगोछे हैं और कुर्ता है, सब मतलब भोलों के लिए बिल्कुल रिजनेबल रेट पे हर साल लगाते हैं। हम 20 साल यहाँ लगाते हुए हो गए। 20 साल लगाते हो गए। ये वाली टी शर्ट खोल के दिखाओ मुझे। ये टी शर्ट देखो जो सोबर भी है, और आपके सामने हम टी शर्ट्स के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। और आपका कोई परिचित जा रहा हो ना, तो आप महाकाल की ये टी शर्ट ज़रूर लीजिएगा। गर्मी का सहारा,
और गर्मी के सहारे में बढ़िया स्टफ है। कितने की है ये 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की। और बैग 100 रुपये का बैग है। और ये फिर पटका अगर आपको डालना होता है। जी हाँ, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों के लिए ये बाज़ार डेवलप हो गया है जो यहीं से नेशनल हाईवे पर निकलते हैं, कांवड़ लेने के लिए जाते हैं और बोल बम का उद्घोष करते हैं। जी, कांवड़ का, झंडों का क्रेज़, टी शर्ट का मेला और आपकी श्रद्धा, ये सब हम आपको आपके चैनल पर दिखा रहे हैं। मैं हूं के, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित, उस बाज़ार से जहां पर श्रद्धा के हिसाब से सभी कुछ उपलब्ध है। उधर दोराला हाईवे पर देर रात आर्यव्रत अस्पताल के सामने दिल्ली की तरफ से हरिद्वार जा रही कांवड़ियों की मोटरसाइकिल के आगे अचानक से पैदल सड़क पार कर रहा कांवड़िया टकरा गया। मोटरसाइकिल की कांवड़िया से टक्कर हो गई, जिससे कांवड़ियों की मोटरसाइकिल फिसल गई। हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार गाजियाबाद का कांवड़िया ध्रुव और मोहन और पैदल सड़क पार कर रहे थे। कांवड़िया हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं कंकरखेड़ा व्यापार संघ के कांवड़ सेवा शिविर के दूसरे दिन भी शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। मुख्य अतिथि सांसद अरुण गोविल, सांसद राजकुमार सागवान, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, सुनील रोटा ने साक्षी, अनन्या, नियति माही, दिव्या वर्तिका को साइकिल दी। शिविर संचालक कंकरखेड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष नीरज मित्तल ने बताया कि शिविर में भोलों के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शिविर में उनके भोजन, चिकित्सा, स्नान और आराम का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। न्यूटिमा अस्पताल और युग हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के दर्जनों सदस्य शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये दोनों ही अस्पताल अपने मानकों के आधार पर संचालित नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के साथ खुली लूट की जा रही है। सभी डॉक्टरों ने अपने अपने निजी मेडिकल स्टोर अस्पतालों के अंदर संचालित किए हैं, जबकि अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टरों द्वारा अपनी मर्जी से एमआरपी डलवाकर मरीजों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जबकि 10 रुपए की गोली 200 रुपए तक में बिकवा रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। व्यापारियों की तरह डॉक्टरों को भी जीएसटी व सर्विस टैक्स के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल यह मांग करता है कि इन अस्पतालों पर उचित कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि इससे पहले भी इन हॉस्पिटलों की शिकायत हो चुकी है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जल्द से जल्द ऐसे अस्पताल बंद होने चाहिए, जिससे पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट हो रही है और पेशेंट मर रहे हैं, डॉक्टरों की लापरवाही से हो रहा है सब। जब हॉस्पिटल में मौत हो गई, वो किसी की वजह से भी हुई, डॉक्टर की हुई या किसी हुई, तो फिर उसका बिल कैसा। दूसरे हॉस्पिटलों में हर डॉक्टर ने अब अपने मेडिकल स्टोर बना रखे हैं। 10 रुपए की गोली 200 रुपए में बिक रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, अपने मनपसंद की एमआरपी डलवाते हैं और वो दवा जो एक डॉक्टर ने लिख दी वो दूसरी जगह नहीं मिलती। आरएस स्कूल के 2 बॉक्सिंग प्लेयर्स द्वारा 12 से 16 जुलाई तक देहरादून स्थित सोशल बालोनी पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन 1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही आगामी चरण के लिए स्थान बनाने पर विद्यालय की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। बताया गया कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सीबीएसई से संबंध 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कड़े मुकाबले के बीच आरएस स्कूल के छात्र अभय राठी ने स्वर्ण पदक तथा भरत बालिया ने रजत पदक जीतकर सभी को गर्व का अनुभव कराया। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय दोनों ही छात्रों ने विद्यालय के प्रेरणादायक मार्गदर्शन और अपने कोच कैलाश चंद के कठोर प्रशिक्षण को दिया, जिनकी देखरेख में उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। प्रधानाचार्य प्रीति मल्होत्रा, प्रबंधन मंडल के निदेशक अक्षय सिंह तथा गौरव चौधरी ने दोनों छात्रों को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभय राठी और भरत बालियान का चयन अब हरियाणा में आयोजित होने वाली सीबीएसई की राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हो गया है, जो कि पूरे आरएस परिवार के लिए गर्व की बात है। इंचौली थाने पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहने एक फर्जी दरोगा को लेकर थाने पहुंचे। लोगों का आरोप है कि फर्जी दरोगा अवैध वसूली कर रहा था।
शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के रहने वाले शिव कुमार, सोनू और सुभाष चंद एक फर्जी दरोगा को लेकर थाना अंचौली पहुंचे। आरोप है कि पुलिस की वर्दी पहने यह व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। इस बात का शक जब लोगों को हुआ तो उन्होंने उससे दबोच लिया और थाने ले आए। वहीं थाने पहुंचने के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शुभम राणा बताया, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी, नेम प्लेट, पुलिस की कैप, 4 स्टार, एक फर्जी पुलिस परिचय पत्र और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। फर्जी दरोगा अपने आप को गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाने में होना बता रहा था। पुलिस ने थाना अंचौली पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। मेरठ के सांसद अरुण गोविल लगातार कांवड़ मार्ग पर दौरा और निरीक्षण कर रहे हैं और उन कांवड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं ओम कांवड़ सेवा समिति की व्यवस्थाओं को दिखाने के लिए जब सिटी हलचल पहुंचा तो सांसद अरुण गोविल भी अपनी टीम के साथ शिविर का दौरा करने पहुंचे। साथ में थे बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में सांसद ने कहा कि कांवड़ियों की श्रद्धा के आगे वो नतमस्तक हैं और उनके हौसले को देखकर शिव के प्रति भक्ति और बढ़ जाती है। इस दौरान एक दिव्यांग कांवड़िए के साथ उन्होंने सेल्फी ली और उससे बातचीत भी की। पिछले 18 सालों से लग रहे सुधीर रस्तोगी और शिप्रा रस्तोगी के शिविर में हर साल शिव भक्तों के लिए विशेष इंतजाम होते हैं। इन विशेष इंतजामों पर सांसद अरुण गोविल और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ देखिए विशेष बातचीत और कार्यक्रम। कांवड़ के रंग आपको हम दिखा रहे हैं, हर रंग हम आपको दिखा रहे हैं और हम उस कैंप में पहुंचे हैं, कांवड़ कैंप में पहुंचे हैं, जो कांवड़ कैंप तब लगता है जब इक्के दुक्के लोग आते हैं, कांवड़ियाँ आते हैं, तब से ये कैंप चलता है और लंबा चलता है। यहाँ भगवान मृत्युंजय की ये मूर्ति है, शिव परिवार है, उनके बराबर में वीर भद्र हैं और हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं। जी हाँ, महामृत्युंजय भगवान अपने 2 हाथों में कलश में गंगा जल लेकर अपने मस्तक पर डाल रहे हैं, बाकी के 2 हाथों में व्रज और दूसरी चीज़ें हैं, रुद्राक्ष की माला है, वर मुद्रा है और फिर सबको आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर ओम सेवा समिति रजिस्टर्ड के कांवड़ सेवा संघ पर आए हैं। यहाँ पर अध्यक्ष है श्री भोले बाबा और माँ पार्वती, महामंत्री हैं श्री विष्णु जी, कोषाध्यक्ष हैं माँ लक्ष्मी जी, खुराक मंत्री हैं श्री गणेश जी और संगठन मंत्री हैं श्री नारद जी। और हमारे साथ इस समय हैं कौन, देखिए आप, शिप्रा मैम, और वो सामने से विवेक रस्तोगी आ रहे हैं और आ रहे हैं अरुण गोविल जी। जरा दिखा दीजिए मैम, कब से लगा रही हैं ये कैंप? वैसे तो ये कैंप हमारा 1993 से लग रहा है और 32 वर्ष हो गए हैं इस कैंप को लगाते हुए। और जब से हम यहाँ शीलकुंज में शिफ्ट हुए हैं तब से यहाँ भी हम लगा रहे हैं। लगभग 8 वर्ष हो गए हमें यहाँ भी लगाते हुए। जी हाँ, 8 वर्ष लगाते हुए हो गए और अब सभी लोग इस कैंप में आते हैं सेवा भाव के लिए। आप देख रहे हैं मेरठ के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और साथ में सांसद अरुण गोविल। और जब सांसद अरुण गोविल निकलते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, मेरठ, पुराना मेरठ जी रहे हैं, आ रहे हैं, पुराना मेरठ जी रहे हैं। सुधीर रस्तोगी से बात करें, आइए बात करेंगे सांसद अरुण गोविल से। और सर, जय बाबा की, जय शंकर की। अभी आपकी एक पिक्चर देख रहा था, शिव शक्ति, जिसमें आप शंकर भगवान बने हुए थे और आज शिव भोलों के बीच में। हाँ बिल्कुल, बम बम भोले, बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितने कांवड़ियों का कितना ये हुजूम है, कितने श्रद्धा भाव से ये लोग जल लेकर जा रहे हैं और बड़ा आनंद आता है इनका उत्साह देखकर कि परमात्मा के प्रति और धर्म के प्रति आस्था, कितनी आस्था है इनकी, कितना, और बम बम भोले की, महादेव की कितनी कृपा है इन सब के ऊपर और हम सब के ऊपर। मैं जब से आपसे मिला हूं तो मुझे एक ही बात नजर आ रही है, इस समय आपके दिमाग में योजना चल रही है किस तरीके से इन कांवड़ियों को सुविधा दी जाए, संसद में प्रश्न उठाया जाए, कैसे बोर्ड बनाया जाए। मुझे मालूम है ये चल रहा होगा दिमाग। नहीं, चलता ही रहता है, दिमाग है, चलना ही चाहिए। अदरवाइज तो जंग लग जाएगी दिमाग में अगर नहीं चलाएंगे तो। धर्म के लिए, समाज के लिए, कंपैशन के लिए संवेदनशीलता इंसान में होनी चाहिए, है ना। और ये लोग तो मतलब जो ये कर रहे हैं वो आसान थोड़े ही है। हम अगर चाहें कि हम ये कर पाएँ तो भी शायद ना कर पाएंगे हम जी। जितनी वो आस्था इनके प्रति है, जितना उत्साह इनमें है, और वाकई ने सुविधाएँ तो मिलनी ही चाहिए।
और इसीलिए मैं आज यहाँ आया भी हूँ। बहुत सारे कैंपों में मैं जा रहा हूँ, इसीलिए उनसे मिलने, उनके बल्कि यूँ कहिए कि मैं इनके दर्शन कर रहा हूँ। आज ये भोले बाबा का अंश है हमारे लिए, है ना जी। तो इनके दर्शन करने से भी तो हमें कृपा की प्राप्ति होगी ना। अपना कोई रोल याद आ रहा है? सारे पौराणिक रोल वो आपको देख रहा हूँ। मैंने वहाँ बहुत सारे पौराणिक रोल कर लिए हैं, अब मुझे वो बहुत ज़्यादा याद नहीं आते। अब मैं रोल से अलग हटकर जो हमारे सामने जो जिंदा इस समय वास्तविक स्थिति है, वास्तविक भक्त, उनके दर्शन कर रहा हूँ। उनके दर्शन करने और साथ में विवेक रस्तोगी जी हाँ, इनके नेतृत्व क्षमता की सभी लोग मानते हैं। अभी सुधीर रस्तोगी को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। विवेक भाई, कैसी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही हैं? देखिए, सनातन आदि और अनंत है जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, इन्होंने सनातन के लिए जो किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके समय पर हम लोग उसे वास्तविक रूप से देख रहे हैं। और सनातन के लिए इन्होंने जो किया है वो मुझे लगता है अब तक किसी ने किया नहीं होगा। जी विवेक भाई, और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और खुद ये दिखाओ, ये हमारे पिता माता पिता ने ये सिखाया है। देखो, कौन प्रभु, मतलब इंसान के रूप में कब भगवान आ जाए कुछ पता नहीं है। अभी तक हम यही सोचते आ रहे हैं कि भगवान के रूप में भगवान कहेंगे। आज मेरी लाइफ में कुछ मैं बचपन से देखो आज लाइव देख रहा हूँ मैं आपको भाई, मैं हैरान हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बम बम भोले। आपके आशीर्वाद से देखो। जी हाँ, देख रहे हैं ना, यही बड़प्पन है सांसद अरुण गोविल का और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का। भाई जय बाबा की। आज तो रामचरितमानस के भगवान राम से स्वयं भगवान भोलेनाथ ने यहाँ भेज दिया श्री राम जी के। बताओ, हमारे माता पिता आज तक यही सिखाते हैं। हमने रामायण में देखे थे, श्री बस कहते प्रभु श्री राम भी यही है। प्रभु श्री राम आज धरती पर स्वयं ऑपरेशन सिंदूर पे जा रहे हो। जी। एक टांग 100 टांग के बराबर। बस भोले बाबा ने देखो स्वयं दर्शन करवा दिया आज मुझे। कहाँ टीवी पे देखा था रामायण जी। गले लगा लिया सांसद ने आपको। जी हाँ, इसीलिए सांसद अरुण गोविल बिल्कुल अलग है। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से सभी लोगों से मिल रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। और जब ये दृश्य नज़र आता है, जनप्रतिनिधि भोलों के बीच में जाते हैं, भोले उन्हें भगवान शंकर के रूप में, भगवान राम के रूप में देखते हैं, तो फिर मेरठ को ये जो दौरा है देखना चाहिए। कांवड़ के रंग हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं और उन लोगों से स्पेशल मिल रहे हैं जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये दृश्य बताता है कि आप वाकई जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि जब सब लोगों को इसी तरीके से आदर सत्कार और साथ में देते हैं तो सिर्फ एक ही बात मन में बोली जाती है, जय बाबा की, जय भोले की। जी हाँ, ओम कांवड़ सेवा समिति में हम जानबूझ के नहीं आए। सुधीर भाई ने हमें नहीं बुलाया था, हम अचानक आए और अचानक हमने ये चीज़ें देखी हैं। और जब हम अचानक आए तो हमारे साथ ये एक अनुपम विलक्षण क्षण कैमरे में कैद हो गया है। आप भी अपने सांसद की और सांसद प्रतिनिधि के से भूमिका देख सकते हैं कि किस तरीके से सम्मान के साथ इनका यहाँ पर सम्मान हुआ है। विवेक रस्तोगी हैं, अरुण गोविल हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, सुधीर रस्तोगी हैं और हैं शिप्रा रस्तोगी, साथ में भोले। और भोलों के साथ है आपकी श्रद्धा, हमारा विश्वास कांवड़ के साथ। जी आइए, इसी तरीके से कांवड़ के रंग हम आपको दिखाते रहेंगे, आपके जनप्रतिनिधियों को आपसे मिलाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कांवड़ क्यों अलग है। तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है मीडिया ट्रायल बंद करिए कांवड़ियों का। अपने सहयोगी अमित के साथ के संजय जूनियर और विवेक। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ से आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।